हेलो एवरीवन। बिल्ड आईएएस के करंट अफेयर्स के इस सेशन में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 31 जुलाई से 7 अगस्त 2023 तक के टॉप 10 करंट अफेयर्स को इन डेप्थ में कवर करेंगे। और दोस्तों, शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर लें। सो लेट्स बिगिन। वोयागर 2 अंतरिक्ष यान निम्नलिखित में से किस एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया था? आपके ऑप्शंस हैं इसरो, नासा, जाक्सा, ईएसए। इसका सही विकल्प दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, नासा के द्वारा ये लॉन्च किया गया था। चलिए अब इसकी डिटेल्स को देखते हैं। यह 20 अगस्त 1977 को नासा द्वारा लॉन्च किया गया एक अंतरिक्ष यान है। यह सौर मंडल के सभी 4 विशाल ग्रहों का नजदीक से अध्ययन करने वाला एकमात्र अंतरिक्ष यान है। इसने बृहस्पति पर 14वें चंद्रमा की खोज की थी। यूरेनस में वोयागर 2 ने 10 नए चंद्रमा और 2 नए छल्ले की खोज की थी। नेपच्यून में वोयागर 2 ने 5 चंद्रमा, 4 वलय और एक ग्रेट डार्क स्पॉट की खोज की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कोकोस कीलिंग आइलैंड जो हाल ही में खबरों में था, कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर। इसका सही विकल्प दोस्तों ऑप्शन डी, हिंद महासागर हो जाएगा। चलिए अब इसकी डिटेल्स को देखते हैं कि क्यों चर्चा में था। कोकोस कीलिंग द्वीप समूह पूर्वी हिंद महासागर में ऑस्ट्रेलियाई शहर पर्थ से लगभग 2900 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित है। इसमें मूंगा एटोल और द्वीप शामिल हैं। द्वीप समूह में उत्तरी कीलिंग द्वीप और दक्षिण कीलिंग द्वीप शामिल हैं। इस द्वीप के निवासी मुख्यतः मूल बागान श्रमिकों के वंशज हैं जो अधिकतर मलय मूल के हैं। कोकोस कीलिंग द्वीप अधिनियम 1955 के तहत द्वीप एक ऑस्ट्रेलियाई क्षेत्र बन गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेंगू के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, यह डेंगू वायरस के कारण होता है। दूसरा कथन, यह संक्रमित घुनों के माध्यम से मनुष्यों में फैलता है। तीसरा कथन, यह उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु में अधिकतम होता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कितने कथन सही हैं? आपके ऑप्शन हैं केवल एक, सिर्फ दो, सिर्फ तीन, कोई नहीं। इसका सही विकल्प दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए इसकी डिटेल्स को देखते हैं। यह डेंगू वायरस के कारण होता है। यह संक्रमित मादा मच्छरों, मुख्य रूप से एडीज एजिप्टी मच्छर के काटने से मनुष्यों में फैलता है। डेंगू बुखार का गंभीर रूप, जिसे डेंगू रक्तस्रावी बुखार भी कहा जाता है, गंभीर रक्तस्राव, रक्तचाप में अचानक गिरावट और मृत्यु का कारण बन सकता है। यह उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु में अधिकतम होता है। डेंगू वैक्सीन सीवाईडी टीडीवी या डेंगवेक्सिया को 2019 में अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा अनुमोदित किया गया था, जो अमेरिका में नियामक मंजूरी पाने वाला पहला डेंगू वैक्सीन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। उल्लास पहल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, इसका उद्देश्य पूरे देश में शिक्षा और साक्षरता में क्रांति लाना है। दूसरा कथन, इस पहल के तहत 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के नागरिकों को वित्तीय साक्षरता और महत्वपूर्ण जीवन कौशल प्रदान किया जाएगा। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है या है? आपके ऑप्शंस हैं केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। इसका सही विकल्प दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। पहला और दूसरा स्टेटमेंट दोनों सही है। चलिए अब इसकी डिटेल्स को देखते हैं। अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी पहल पूरे देश में शिक्षा और साक्षरता में क्रांति लाने के लिए तैयार है। यह 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के उन नागरिकों को बुनियादी शिक्षा, डिजिटल और वित्तीय साक्षरता और महत्वपूर्ण जीवन कौशल प्रदान करेगा जो स्कूल जाने का अवसर खो चुके हैं। इसमें स्वैच्छिकता के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। यह एनसीईआरटी के दीक्षा पोर्टल के माध्यम से शिक्षार्थियों के लिए विविध शिक्षण संसाधनों में संलग्न होने के लिए एक डिजिटल गेटवे के रूप में काम करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन विधेयक 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, इसका उद्देश्य राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना करना है। दूसरा कथन, एनआरएफ देश में वैज्ञानिक अनुसंधान को उच्च स्तरीय रणनीतिक दिशा प्रदान करने वाली शीर्ष संस्था होगी। तीसरा कथन, इसमें केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री की अध्यक्षता में एक गवर्निंग बोर्ड होगा। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? आपके ऑप्शन है केवल एक, सिर्फ दो, सभी तीन या कोई नहीं। इसका सही विकल्प दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। सिर्फ दो स्टेटमेंट इसमें सही है।
चलिए अब इसके डिटेल्स को भी देख लेते हैं। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन विधेयक 2023 का उद्देश्य नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना करना है। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिशों के अनुसार देश में वैज्ञानिक अनुसंधान की उच्च स्तरीय रणनीतिक दिशा प्रदान करने वाली एक शीर्ष संस्था होगी। एनआरएफ उद्योग, शिक्षा जगत और सरकारी विभागों और अनुसंधान संस्थाओं के बीच सहयोग स्थापित करेगा और वैज्ञानिक और संबंधित मंत्रालयों के अलावा उद्योगों और राज्य सरकारों की भागीदारी और योगदान के लिए एक इंटरफेस तंत्र तैयार करेगा। एनआरएफ में एक गवर्निंग बोर्ड भी होगा जिसमें 15 से 25 प्रतिष्ठित शोधकर्ता और पेशेवर शामिल होंगे, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करेंगे जो इसका पदेन अध्यक्ष होंगे। शिक्षा मंत्री और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री एनआरएफ के उपाध्यक्ष होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। समुद्रयान परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, यह गहरे समुद्र की खोज के लिए भारत का पहला मानवयुक्त मिशन है। दूसरा कथन, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय इस बहुसंस्थागत महत्वाकांक्षी मिशन को लागू करने के लिए नोडल मंत्रालय है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है या है? आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। इसका सही विकल्प दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा। इसमें सिर्फ पहला स्टेटमेंट सही है। चलिए इसकी डिटेल्स को देखते हैं। समुद्रयान परियोजना गहरे समुद्र की खोज के लिए भारत का पहला मानवयुक्त मिशन है। इसे गहरे समुद्र में संसाधनों का अध्ययन करने और जैव विविधता आकलन करने के लिए भी डिजाइन किया गया है। मिशन पारिस्थितिकी तंत्र को परेशान नहीं करेगा क्योंकि सबमर्सिबल का उपयोग केवल अन्वेषण उद्देश्यों के लिए किया जाता है। यह परियोजना बड़े गहरे महासागर मिशन का हिस्सा है जो केंद्र सरकार की ब्लू इकोनॉमी नीति का समर्थन करती है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय इस बहुसंस्थागत महत्वाकांक्षी मिशन को लागू करने वाला नोडल मंत्रालय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निराक्षी का सबसे अच्छा वर्णन है जो हाल ही में खबरों में था? आपके ऑप्शन है टॉर्पीडो लॉन्च एंड रिकवरी वेसल, ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल, शिवालिक क्लास स्लीप मल्टी रोल फ्रीगेट, न्यूक्लियर पावर्ड आइस ब्रेकर। इसका सही विकल्प दोस्तों ऑप्शन बी ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल हो जाएगा। चलिए इसकी डिटेल्स को देख लेते हैं। भारत ने हाल ही में खान का पता लगाने के लिए निराक्षी स्वायत्त अंडर वाटर वाहन लॉन्च किया है। निराक्षी एक स्वायत्त अंडर वाटर वाहन है जिसे खादानों का पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसे कोलकाता स्थित युद्धपोत निर्माता गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड और एमएसएमई इकाई एरोस्पेस इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से बनाया गया है। यह 2.1 मीटर लंबा बेलनाकार मानव रहित वाहन है जिसका व्यास लगभग 1 फुट और इसका वजन लगभग 45 किलोग्राम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में एक स्वायत्त एजेंसी के रूप में कार्य करता है। दूसरा कथन, इसका गठन भारत की अंतरिक्ष गतिविधियों में निजी खिलाड़ियों की भागीदारी को सक्षम और सुविधाजनक बनाने के लिए किया गया है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है या है? आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। इसका सही विकल्प दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। इसमें सिर्फ दूसरा स्टेटमेंट सही है। चलिए अब इसकी डिटेल्स को देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस एक एकल खिड़की स्वतंत्र नोडल एजेंसी है जो अंतरिक्ष विभाग में एक स्वायत्त एजेंसी के रूप में कार्य करती है। इसका गठन अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों के बाद निजी खिलाड़ियों की भागीदारी को सक्षम और सुविधाजनक बनाने के लिए किया गया है। यह शैक्षिक और अनुसंधान संस्थानों सहित निजी खिलाड़ियों की जरूरतों और मांगों का भी आकलन करता है और इसरो के परामर्श से इन आवश्यकताओं को समायोजित करने के तरीकों को भी खोज करता है और इसका मुख्यालय भोपाल और अहमदाबाद में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पापुआ न्यू गिनी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, यह एक द्वीप देश है जो हिंद महासागर में स्थित है। दूसरा कथन, यह एक संसदीय लोकतंत्र और राष्ट्रमंडल का सदस्य है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है या है? आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। इसका सही विकल्प दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें ना तो पहला स्टेटमेंट सही है ना ही दूसरा स्टेटमेंट सही है। चलिए अब इसकी डिटेल्स को देखते हैं।
पापुआ न्यू गिनी एक द्वीप देश है जो दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में स्थित है। इसकी राजधानी पोर्ट मोरेस्बी है। पापुआ न्यू गिनी के अधिकांश लोग ईसाई हैं। पापुआ न्यू गिनी 1 दिसंबर 1973 को स्वशासी बन गया और 16 सितंबर 1975 को इसने स्वतंत्रता प्राप्त की। देश एक संवैधानिक राजतंत्र और राष्ट्रमंडल का हिस्सा सदस्य है। ब्रिटिश सम्राट, जिसका प्रतिनिधित्व गवर्नर जनरल करता है, राज्य का प्रमुख होता है और प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। स्पाइक नॉन लाइन ऑफ साइट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल निम्नलिखित में से किस देश द्वारा विकसित की गई है? आपके ऑप्शंस हैं अमेरिका, फ्रांस, इजराइल, भारत। इसका सही विकल्प दोस्तों ऑप्शन सी इजराइल हो जाएगा। चलिए अब इसकी डिटेल्स को देखते हैं। स्पाइक नॉन लाइन ऑफ साइट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल एक मानव पोर्टेबल वाहन प्रक्षेपित और हेलीकॉप्टर प्रक्षेपित वेरिएंट में उपलब्ध है। स्पाइक मिसाइलों का उपयोग इजराइल और भारत, नीदरलैंड, जर्मनी, इटली, पेरू, स्पेन, बेल्जियम, ब्राजील, कनाडा, यूके, फिलीपींस और सिंगापुर सहित अन्य 38 देशों की रक्षा बलों द्वारा किया जा रहा है। यह एक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सीकर का उपयोग करता है जो रडार या इंफ्रारेड मार्गदर्शन पर निर्भर मिसाइलों के विपरीत लॉन्च ऑपरेटर को लक्ष्य को स्पष्ट रूप से देखने में सक्षम बनाता है। तो चलिए मिलते हैं बिल्ड IAS-PCS के करंट अफेयर्स के अगले सेशन में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। आप हमसे टेलीग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।